वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 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 वसल्लम। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हिजरा टीवी के नाज़रीन, आप तमाम का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के इस 90वें एपिसोड में तहे दिल से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाज़िल हो। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 एपिसोड्स में हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुख्तसर से अंदाज में बयान करने की कोशिश की, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले के हालात, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, आपकी जवानी, आपकी शादियां, आपके बच्चे, आपकी तिजारत, आपकी हिकमत अमली, आपकी तन्हाई पसंद आना, नबूवत के आसार, उसके बाद नबूवत अता किया जाना, उसके बाद 3 साल मक्के की दावत का काम, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आयतें नाजिल होना जिसमें खुलेआम तबलीग का हुक्म दिया गया, उसके बाद खुलेआम दावत दीन का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। जैसे हम खुलेआम तबलीग काम शुरू किया, हज के दिन करीब आए, हज के दिनों में तमाम अरब के लोग मक्के में जमा हुए, वहां दीन का पैगाम पहुंचाया गया। इसके नतीजे में ये पैगाम अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुका, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पेशनगोई को लोग ऑलरेडी पहले ही से अपनी गुज़िश्ता किताबें जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ नाजिल की थी उसके जरिए मालूम थी। अब लोग तहकीक में लगना शुरू हो गए, दीन की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। हालात जो सो सहाबा के लिए मुश्किल कुन बनाए जा रहे थे। मक्के के अंदर जो हुकूमत थी, जो कबीला था कुरैश का, वो जो बड़े बड़े सरदार थे, उनको अपनी हुकूमतें गिर जाने का ये डर हुआ कि भाई अगर ये दीन गालिब हो जाएगा तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लेंगे। लिहाजा उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और सहाबा जो इस्लाम कबूल करते उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, जिसमें आपको गुज़िश्ता 8वें एपिसोड में बात बताई गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई कि वो सहाबा जो इस्लाम को कबूल किए थे, वो सहाबा से साथ जो गरीब थे हंसी मजाक किया जाता, उनके साथ जो सो थालियां मारी जाती, उनके सामने सीटियां मारी जाती, कुरान पढ़ा जाता तो हंसी मजाक की जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़खानी की जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनी कोफ, दिली कोफ देने की कोशिश की जाती। लेकिन नाज़रीन इकराम, हालात उसके बाद मुशरिक मक्का जैसा देखते कि भाई हंसी मजाक करने के बावजूद ये मुसलमान दीन इस्लाम से रुख नहीं फेर रहे, इनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, इनकी इज्जत हम सरे बाजार में लोगों के सामने अगर उछाल भी देते हैं तो इनको परवाह सिर्फ दीन इस्लाम की है। लिहाजा उन लोगों ने दूसरा लेवल इख्तियार किया। पहले तो जादूगर कहे, पागल कहे, उसके बाद हंसी मजाक करे, तीसरे लेवल पे अब वो आए। तीसरा लेवल ये था कि सहाबा के साथ जुल्म व सितम किया गया, सहाबा के साथ मारपीट की गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनी कोफ देने की कोशिश की गई। नाज़रीन किराम, हुआ यूं कि सहाबा के लिए जो मामले किए जाते थे वो मामले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किए जाते थे। उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर सपोर्ट किया करते थे। कुरैश को यह पता था कि अबू तालिब जो हैं ये बहुत बड़े कबीले के सरदार हैं और पूरे मक्के और अरब के अंदर इनकी बहुत बड़ी इज्जत है, और अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था कि कोई भी मेरे भतीजे के साथ कोई भी छेड़खानी का मामला ना करे। इसीलिए मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बुरी हरकत करने से डरते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनी कोफ, दिली कोफ देने की कोशिश करते थे। हुआ ये अजीजान मिल्लत के जब दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा था, लगभग 4 साल हो चुके थे, अबू लहब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, अबू लहब के जो 2 बेटे थे, वो दोनों बेटों की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग का काम लोगों के अंदर पहुंचाना शुरू किया, नाज़रीन इकराम, हुआ यह कि अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। लिहाजा असल में ये कोशिश ये करने लगा अबू लहब
कि किसी भी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी कोफ दी जाए कि भाई अगर तुम दीन इस्लाम का काम नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारी बेटियों से शादियां करने का इनकार कर देंगे, दीन इस्लाम का काम नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा देंगे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी कोफ देने की कोशिश की गई। हुआ नाज़रीन इकराम, इसी आसरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हजरत अब्दुल्लाह मिलता है और एक लड़के का भी नाम मिलता है हजरत इब्राहिम भी। यूं जब वो लड़का पैदा हुआ तो पैदा होने के कुछ ही दिन के बाद उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद का इंतकाल हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपके फर्जंद थे कि मौत के फरिश्ते घर के दरवाजे पर तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जो आपके फर्जंद थे हाथ फैलाकर आपकी रूह, आपके फर्जंद की रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लेकर चले गए। हुआ एक नाजरीन, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मासूम बच्चे की रूह कब्ज करके फरिश्ते लेकर चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू निकल के आपके बच्चे के जिस्म जो आपके गोद में था आपके गाल पर आकर गिरे। सहाबा ने देखकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रो रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, मैं भी अपने सीने में एक बाप का दिल रखता हूँ, मेरे बच्चे के इंतकाल पर मेरे आंख में आंसू आ गए। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ये इत्तला मक्के की बस्ती में फैली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लड़का पैदा हुआ था और वो लड़के का इंतकाल हो गया, तो अबू लहब और बड़े बड़े जितने सरदार थे इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी कोफ देने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली कोफ देने के लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की इत्तला लोगों में फैलाते चले गए। ये पुकारने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए, आपकी नस्ल खत्म हो गई, आपको जो लड़का पैदा हुआ था लड़के का इंतकाल होगा, अब आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, अब ये जड़कटे हो गए, अब ये अबतर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ज़हनी कोफ्त होती, लेकिन तसल्ली देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिल को करार देने के लिए, आपके दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कौसर को नाजिल किया, जिसमें अल्लाह तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया अल्लाह के नबी गम मत कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हौज़े कौसर अता किया हुआ है और हौज़े कौसर यानी इनाम के लिए आपको अता किया हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग आपको अबतर कहते हैं, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद अबतर हैं, वो खुद जड़ कटे हैं, खुद उनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी, आपकी नस्ल इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ी, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपकी 200 बच्चों से आपकी 200 जनरेशन आगे बढ़ी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और दिली तकलीफ देने की कोशिश की गई इस मकसद के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के काम से अपने हाथों को रोक ले और बाप-दादा के रस्म और रिवाज पर सारे मुशरिक मक्का चलते रहे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली कोफ देने की कोशिश की जाती, ज़हनी तकलीफ देने की कोशिश की जाती, लेकिन सहाबा के साथ जुल्म और सितम का ज्यादती वाला मामला हुआ है कि जो सहाबा इस्लाम कबूल करते, जो गुलाम होते, जो गरीब होते, जिसके पास कुव्वत थी उनके मालिकों के पास गुलामों को सताने लगे। यहां तक कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया तो उनका जो मालिक था, उनका जो आका था उस वक्त का, हजरत बिलाल को इतना मारता, उनके गले में रस्सी डाल देता और छोटे से बच्चों को बुलाकर कहता इसकी रस्सी खींचते हुए इसे मक्के की पहाड़ी वाले इलाकों पर ले जाओ और उसे वहां गर्म रेत पर लेटा दो और उसके सीने पर पत्थर रख देना, उसके सीने पर पत्थर रख देना और उससे यह कहना कि इस्लाम से फिर जा, तब हम तेरे सीने से पत्थर उठाएंगे। जब ये तकलीफें देने की कोशिश की जाती, जब ये तकलीफें हजरत बिलाल को दी जाती तो हजरत बिलाल की जबान से एक ही बात निकलती, अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह अहद है, उसके वो एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत बिलाल की जबान पर यही अल्फाज होते। नाज़रीन इकराम, सहाबा जो इस्लाम कबूल करते, जुल्म और सितम का दौर उनके ऊपर आ पड़ा, यहां तक कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम को कबूल किया, उनके चाचा को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत उस्मान ने इस्लाम को कबूल किया तो हजरत उस्मान को खजूर की बोरी में लपट देते और उसको नीचे से धुआं देते ताकि आपके जिस्म को भाप लगे, ताकि आपके जिस्म को चुरका लगे, और उस चुरका लगने की नतीजे में हजरत उस्मान को यह कहते कि उस्मान दीन से फिर जाओ, हम आपसे तकलीफों को दूर कर देंगे। नाज़रीन किराम, जुल्म और सितम चलता रहा, यहां तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर जुल्म और सितम के दौर में एक अजीब इंतहा वाला मामला आ गया। यहां तक कि खातून जिसका नाम था हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके शौहर हजरत यासिर और उनके बेटे अम्मार, इन तमाम को घेर कर अबू जहल और बड़े बड़े कुछ सरदार थे
जो लोग चूंकि गरीब थे, पानी में उनके लड़के को, सुमैया के लड़के को पानी में डुबकी देते और पानी के बाहर सर निकाल के धूप में तमाते और फिर डुबकी देते और फिर निकाल के धूप में सर को उसी तरह रखते और कहते, सुमैया अपने लड़के से कह दो कि इस्लाम से फिर जाए, हम ये जो परेशानियां तुमसे दूर करेंगे। उसी आसरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उनके सामने से हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जैसे हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की नजर पड़ी तो दिल खुशी से भर आया और कहा पुकार कर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन में जो लुत्फ है, आपके दीन में जो मजा है, दुनिया के कोई मजहब में लुत्फ और मजा बाकी नहीं है। जैसे बात हजरत सुमैया की जुबान से निकली, अबू जहल सामने खड़ा था, ऐसा गुस्सा उसके ऊपर सवार हुआ कि नेजा निकाला और हजरत सुमैया की शर्मगाह में नेजे को डाल दिया और वहीं पर वो बूढ़ी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा थी, वहीं पर ढेर हो गई और वहीं पर शहीद हो गई। नाज़रीन इकराम, बिलखुसूस वो खवातीन जो इस वक्त अल हिजरा टीवी चैनल पर प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस बात को याद रखिए, जैसा गुज़िश्ता एपिसोड्स में आपके सामने बात रखी गई थी कि इस्लाम की इस आखिरी शरीयत को सबसे पहले कबूल करने की हिदायत अल्लाह ने अगर किसी को दी, अबू बकर नहीं थे, उमर बिन खत्ताब नहीं थे, हजरत अली नहीं थे, हजरत उस्मान नहीं थे, अगर कोई थे, एक खातून थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और उसके साथ साथ इस दीन की राह में अपनी जान लगा देने के लिए, इस दीन की राह में इस आखिरी शरीयत को दुनिया में फैलाने के लिए, इस जमीन पर सबसे पहला अगर किसी के खून का खतरा गिरा है, इस जमीन पर अगर किसी ने शहादत का जाम सबसे पहले नोश फरमाया है, वो अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, उमर बिन खत्ताब नहीं थे, हजरत अली नहीं थे, हजरत उस्मान अजमईन नहीं थे। नाज़रीन इकराम, अगर वो कोई थे, शहादत का सबसे पहला मर्तबा इस शरीयत के पैगाम को फैलाने के लिए इस दौर में अल्लाह ने अगर किसी को अता किया, एक खातून को अता किया, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को अता किया गया। नाज़रीन इकराम, इस आखिरी शरीयत को कबूल करने वाली सबसे पहली खातून और इस आखिरी शरीयत को लोगों में आम करते हुए सबसे पहले शहादत के मर्तबे को पहुंचने वाली भी एक खातून। नाज़रीन इकराम, बिलखुसूस वो खवातीन जो इस वक्त अल हिजरा टीवी देख रहे हैं, अपने मर्तबे को पहचानिए, अपने पोजीशन को पहचानिए। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको किस मनसब पर फायज किया है, किस मर्तबे पे आपको रखा है, किस पोजीशन पे आपको रखा है, क्या स्टेटस आपको अता किया गया। आप वो कौम नहीं है जो आम कौम है, आप खास कौम है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो कौम हो जो सारी इंसानियत के लिए इमाम बनाकर उठाई गई हो। लिहाजा हमारे खवातीन अपनी जिंदगी के बेकार के मशगलों को छोड़कर, बेकार के रस्म रिवाज को छोड़कर, जाहिर रस्म रिवाज को छोड़कर, ये सांचक मंजे चौथी और ये तरह तरह के जुमागियों के जाहिर रस्म रिवाज जो आज इस वक्त उम्मत के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजूद में लाने के लिए औरतों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। नाज़रीन इकराम, खवातीन जो इस वक्त आप अल हिजरा टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये जाहिल रस्म रिवाज को छोड़ें, अपने मर्तबे को पहचाने, अपने मनसब को समझे, अपने स्टेटस को जाने, अपने उस मुकाम को जाने जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो सहाबा की औरतों को अता किया था। आप वही औरतों से चली आ रही हैं। आपका काम है तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप लोगों को नेकी का हुक्म दीजिए, आप लोगों को बुराई से रोकिए। आप वो कौम है वतुमिनूना बिल्लाह जो अल्लाह की इबादत करने वाली है। आप कोई मंदिर पे घंटे मारने वाली कौम नहीं है, आप कोई चर्च में घुटने टेकने वाली कौम नहीं है, आप तुलसी की पूजा नहीं करती, आप जो कब्र की पूजा नहीं करते, आप पत्थर की पूजा नहीं करते, आप सूरज की पूजा नहीं करते, आप झाड़ की पूजा नहीं करते, आप चांद की पूजा नहीं करते, आप सितारों की पूजा नहीं करते, बल्कि आपको अल्लाह ने उस मनसब पे फायज किया है वतुमिनूना बिल्लाह, आप अल्लाह की हिदायत से, अल्लाह की जो से इबादत करते हैं, किसी मखलूक की इबादत नहीं करते। अपने उस मनसब को पहचानिए। नाज़रीन इकराम, जिंदगी को होश में आकर जो गुजारिए, फहम के साथ गुजारिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फहम था, आप सल्लम का जो मनहज था, आप सल्लम का जो तरीका था, जो तरीके में आप सल्लम चले और जो तरीका हमको सिखाए, उस तरीके पे चल के मुझको और आपको जिंदगी गुजारनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली शहादत हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के अमल में आई। यूं नाज़रीन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुल्म व सितम का सिलसिला जो से शुरू हुआ। हजरत बिलाल पे जुल्म व सितम, हजरत उस्मान पे जुल्म व सितम, हजरत सुमैया उनके घर वालों पर जो जुल्म व सितम। उसके बाद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में आता है, इनका चेहरा कुछ कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। मुसअब बिन उमैर बड़े रईस घर के रहने वाले लड़के थे। इनके घर में काफी बागात थे, ठंडे माहौल में रहते थे। लिहाजा ये कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे बेटे ने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो इतनी नफरत उनको हुई, इतना गुस्सा उनको आया कि मुसअब बिन उमैर को अपने घर से बाहर निकाल दिए। हुआ ये
कि मुसअब बिन उमैर चूंकि अरब की जो गर्मी थी वो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने घर के बागात में ठंडे माहौल में अपने वक्त को बिताते थे। दोपहर के वक्त में मुसअब बिन उमैर को जब घर के बाहर निकाल दिया गया, चंद ही दिन में यह आलम हो गया कि मुसअब बिन उमैर के जिस्म से उनकी खाल निकल कर आने लगी। वो धूप बर्दाश्त नहीं करने की वजह से, ऐसी तेज धूप उस वक्त अरब की हुआ करती थी। और आज भी देखिए आप, कड़क काफी तेज धूप हुआ करती है, आम आदमी वहां पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसअब बिन उमैर को जब उस रेगिस्तानी इलाकों में घर के बाहर निकाल दिया गया तो आपकी जिस्म की खाल निकलने लगी। वालदा कहती कि मुसअब, तुझे घर में उसी वक्त बुलाऊंगी जब तू इस्लाम को छोड़कर बाप दादा के दीन पर फिर वापस ही आ जाएगा। लेकिन हजरत मुसअब दीन को नहीं छोड़े, हजरत उस्मान दीन को नहीं छोड़े, हजरत बिलाल दीन को नहीं छोड़े, हजरत सुमैया दीन को नहीं छोड़े, हजरत यासिर दीन को नहीं छोड़े, उनके बेटे अम्मार दीन को नहीं छोड़े। सब कोई दीन पर गामजन थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते जाते, दीन इस्लाम की तबलीग करते जाते। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ यो जुल्म और सितम के जो सो दौर जब आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद जो सो सहाबा के इस हालात को देखते हुए परेशान हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह किसी भी तरह हमारे राहत का मामला कीजिए। हुआ ये कि हंसी मजाक हुई, जुल्म सितम हुआ, मारपीट हुई, हजरत सुमैया का कत्ल हुआ, पानी में डुबकियां दी गई, उनके बेटे को धूप में तपाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के इंतकाल पर अबतर कह के गलियों में फिरा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहनी कोफ देने की कोशिश की गई, आपके बेटियों को तलाक दिलवा दिया गया, तरह तरह से जहनी कोफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देने की कोशिश करते लगे मुशरिक मक्का। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब दीन इस्लाम पर अमल पैरा थे और दीन इस्लाम की तबलीग तेजी से करते चले जा रहे थे, उस वक्त मुशरिक मक्का समझे कि भाई ये कौम बड़ी ही जो सो मजबूत दिख रही है अपने दीन के अंदर, लिहाजा वो अब कुछ नया करने की प्लानिंग में आए और मुशरिक मक्का के बड़े बड़े सरदार मिलकर अबू तालिब के घर पर मुलाकात के लिए आए। अबू तालिब के पास मुशरिक मक्का के बड़े बड़े सरदार आए और आकर कहा कि देखो अबू तालिब, तुम भी बाप दादा के दीन की पैरवी करते हो, हम भी बाप दादा के दीन की पैरवी करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भतीजे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों के अंदर एक नया दीन फैला रहे हैं, एक नई शरीयत का दावा करते हैं, अपने आप को रसूल कहने का दावा करते हैं। अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो वरना हम तुम्हारे कबीले के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अबू तालिब के पास जब वो लोग इस तरह की बात लेकर आए तो अबू तालिब ने उनको पहली मर्तबा समझा बुझाकर भिजा दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने काम को कम कर दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की बात नहीं सुने और दीन इस्लाम की तबलीग के काम को और तेज कर दिया। हुआ ये कि कुछ ही दिन के बाद मुशरिक मक्का फिर से एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब से मिलने के लिए कहा, अबू तालिब आपने आपके भतीजे को कहा था कि आप समझाएंगे, पहली बार हम आपके पास आए थे आपने कहा समझाएंगे, लेकिन आप नहीं समझा रहे हैं, ये आपके समझाने के बावजूद वो फिर दिन के काम से नहीं रुक रहे हैं। लिहाजा अबू तालिब हम आपके पास फिर आए हैं आपसे गुजारिश करने के लिए, चूंकि आपकी बड़ी इज्जत हम करते हैं, क्योंकि आप बड़े कबीले के सरदार हैं, आपके कबीले के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपकी बात लोग मानते हैं, लिहाजा आप अपने भतीजे को समझाइए कि हमारे बाप दादा के दीन के मामले में ना आए और इस आखिरी शर्त का पैगाम यहां ना करें, इस काम को यहां बंद कर दें और आप जो सो अपनी जगह रहें, बाप दादा के दीन के मामले में कोई अड़चन पैदा ना करें। तब अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू तालिब के पास बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, देखो भतीजे, जिंदगी के इस उम्र में पहुंच चुका हूं कि बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल के थे उस वक्त अबू तालिब की उम्र भी काफी थी। जब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती सफर के लिए जाया करते थे बिठाकर अपने ऊंट पर, अबू तालिब ने कहा कि देखो बड़े, जिंदगी के तमाम हालात में मैं तुम्हारा साथ दूं, लेकिन बेटे अब बुढ़ापे में आ चुका हूं, अब मुझे ज्यादा तकलीफ ना दो, मेरे ऊपर ज्यादा बोझ ना डालो, मेरे भतीजे काम करो। ये लोग जो बात कहते हैं कि भाई दीन का काम छोड़ दो, अब तुम छोड़ ही दो, इनको अपने बाप दादा के दीन पर रहने दो, तुम अपने दीन पर चल लो, अपने को चलना है, लेकिन लोगों के अंदर इस पैगाम को आम मत करो। जैसे ही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से कहा, मेरे चाचा जान और जितने कुरैश के बड़े सरदार आप लोग यहाँ तमाम बैठे हैं, आप तमाम लोग इस बात को वाज़ेह तौर पे जान लीजिए, अगर आप मुझे दीन के काम से रोकने के लिए इतनी भी मेहनत कर लें कि आप लोग आसमान से जाकर एक हाथ में मेरे लाकर चांद रख दें और एक हाथ में लाकर सूरज रख दें, जो ये काम नामुमकिन है, लेकिन अगर आप लोग मुझे रोकने के लिए इतनी भी कोशिश कर लेंगे तो याद रख लिए मैं इस दीन के काम से कभी रुकने वाला नहीं हूं। और अल्लाह के नबी ने बात कहकर वहां से उठ के जाने लगे और आप सल्लम के आंखों में आंसू आ गए ये अबू तालिब का मामला सुनकर। जैसे अबू तालिब ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे भतीजे के आंख में आंसू आ गए, अबू तालिब ने पुकार कर कहा, है मेरे भतीजे,
तुम्हें जिस बात का हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से होता है तुम इस पैगाम को आम करते जाओ, मैं तुम्हारा भरपूर सपोर्ट करूंगा। लेकिन मेरे भतीजे याद रखो, मैं तो अपने बाप दादा के दीन पर भी जिंदा रहने को पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारा भरपूर सपोर्ट करूंगा। जब मुशरिक मक्का के सामने अबू तालिब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्म की हिम्मत आई, ये भाई मेरा चाचा भी मेरे साथ है, बड़े कबीले का सरदार होने की वजह से कोई भी लोग मेरे खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हिम्मत मिली, एक तक़वियत मिली, और दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलकर दीन इस्लाम की तबलीग के काम में आगे बढ़ते चले गए। हालात क्या रुख लेते हैं, कैसे सहाबा को आसानी का मामला मिला, कैसे रसूल दीन इस्लाम दुनिया के अंदर गालिब होने के लिए आगे बढ़ता चला गया। नाज़रीन किराम ने तकलीफों के हालात शुरू हो गए अब, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सामना करते हुए इस दीन इस्लाम को दुनिया के अंदर गालिब करे, ये तमाम हालात इंशाल्लाह आने वाले 10वें एपिसोड में मैं और आप देखेंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।